So guys, welcome back to a new chapter of Boruto 2 Blue Vortex। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 11 को। इस चैप्टर में काफी मजा आने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हम देखेंगे हिमावारी और जूरा की बैटल और हिडारी और सारडा की टीम की बैटल। तो बोरुटो उन्हें कैसे रेस्क्यू करता है ये भी देखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। पिछले चैप्टर के लास्ट में क्या हुआ था कि इनोजिन को जूरा ने मार के टांग दिया था, जिसे देख के हिमावारी के अंदर 9 टेल्स की आत्मा जाग उठी थी। अब उसके आगे की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हिमावारी को जो ट्री को फोड़ के बाहर निकल रही है। उसके बाल 9 टेल्स जैसे लग रहे हैं। जूरा को पता चल जाता है कि ये 9 टेल्स की ही पावर है, पर वो फिर भी समझ नहीं पा रहा है। हिमावारी का ये फॉर्म देख के टीम 10 भी शॉक्ड है। सिकेडाई भी सोचता है कि इसका एक पैर टूट गया था पर अब ये हील्ड है। हिमावारी आगे बढ़ती है और इनोजिन को उस क्लिप से नीचे उतारती है और अपने चाकरा से उसके घाव को हील कर देती है। तब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इनोजिन के वॉन्ड्स भर चुके थे। उसके बाद हिमावारी इनोजिन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। सिकेडाई हिमावारी से उसकी पावर्स के बारे में पूछता है। हिमावारी रिप्लाई करती है कि शायद इसी पावर के लिए जूरा इंटरेस्टेड है और अब वो इस पावर को कंफर्म करना चाहती है। चोचो पूछती है कि वो कैसे करेगी। हिमावारी रिप्लाई करती है कि उसे जूरा को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सब खत्म है। हिमावारी टीम 10 को जाने के लिए बोलती है और ये भी बोलती है कि इधर इंटरफेयर नहीं करोगे तो सेफ रहोगे। चोचो को ये डिसीजन सही नहीं लगता, पर सिकेडाई बोलता है कि अभी इनोजिन को भी उन्हें बचाना है और उनके ये फाइट जीतने के बहुत कम चांसेस हैं, तो कम से कम लॉस हो, इसीलिए हम सबको भाग जाना चाहिए। जूरा खुश होकर सिकेडाई की तारीफ करता है कि बढ़िया डिसीजन लिए हो। चोचो पर इस आइडिया को रिफ्यूज कर रही है। वो हिमावारी को जूरा से अकेले नहीं लड़ने को छोड़ सकती। उसके बाद हिमावारी उसे समझाती है कि उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो अकेले फाइट करे, पर जब उसे ये पावर्स मिली हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उसे उठानी ही पड़ेंगी और अगर नारुतो या उसका भाई कोई भी उसकी जगह होता तो यही करता। चोचो कुछ सोचती है और फिर उसकी बात मान लेती है। देन टीम 10 वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हिमावारी बैटल के लिए रेडी हो जाती है। जूरा हिमावारी को बोलता है कि वो उसे पूरी तरह से बेवकूफ नहीं समझता। जूरा हिमावारी को बोलता है कि वो उसे पूरी तरह से बेवकूफ नहीं समझता कि उसकी जजमेंट स्किल्स बढ़िया हैं। हिमावारी जूरा की ओर बढ़ती है। जूरा हिमावारी को बताने लगता है कि इनोजिन को वो कितना समझाया कि बेवकूफी मत कर, वो कूल बन रहा था इसीलिए उसे मारा। हिमावारी चलते चलते जूरा के एकदम पास में आ जाती है। जूरा हिमावारी से पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर ये आग कैसे लग गई, ये कोई कोइंसिडेंस था या कोई रिलेशन है उसका। जूरा सिंपली ये पूछ रहा है कि इनोजिन और हिमावारी का क्या रिलेशन है। हिमावारी गुस्से में आ जाती है और उसे एक पंच दे देती है और दूसरे हाथ से एक और खतरनाक अटैक करती है। जूरा इस अटैक के कारण दूर जाके गिरता है। उसके बाद जूरा हवा में उड़ने लगता है और तेजी से हिमावारी की ओर बढ़ने लगता है। हिमावारी भी अटैक के लिए रेडी हो जाती है और ये क्या देखने को मिल रहा गाइज, हिमावारी ने टेल बीस्ट बॉम्ब रेडी कर लिया अटैक के लिए। मतलब यार क्या है, पहले कितना खतरनाक jutsu हुआ करता था ये, अब बच्चे यूज कर रहे हैं इसे। खैर छोड़ो। जूरा भी ब्लैक सिकिंग बॉल्स रेडी करता है। हिमावारी टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को जूरा की ओर फेंक देती है। जूरा भी अपनी ब्लैक सिकिंग बॉल्स को हिमावारी की ओर फेंक देता है और जब दोनों के बॉम्ब्स आपस में टकराते हैं तब एक खतरनाक डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। टीम 10 डर जाते हैं कि हिमावारी बची होगी या नहीं। जूरा और हिमावारी आमने सामने होते हैं। जूरा ये देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि हिमावारी ने टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को यूज किया। जूरा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि हिमावारी ने इतनी ज्यादा पावर्स इंस्टेंटली कैसे गेन की। उसके बाद जूरा तेजी से हिमावारी पे अटैक कर देता है और हिमावारी उसे डिफेंड कर लेती है। जूरा एकदम से उसके पीछे आ जाता है और उसके खोपड़ी पे एक किक मार देता है। जूरा को बहुत गंदा पाप लगने वाला है। हिमावारी डैमेज्ड हो गई। जूरा कहता है कि ये पहला है और ये भी बोलता है कि अब वो अपनी पावर्स इंक्रीज करेगा क्योंकि उसे भी अपनी ट्रू पावर्स टेस्ट करनी है। हिमावारी लहूलुहान उसकी ओर देखती है। सीन जाता है कोनोहा में जहाँ हिडारी को सारडा ने चिडोरी मार के गिरा दिया था। सारडा हिडारी से बोलती है कि तुम्हें गंभीर चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब अच्छे से दे दो तो तुम्हारा दर्द कम कर दूंगी। इसके बाद हिडारी अपने क्लॉ मार्क्स के अंदर जाने लगता है। दूसरे क्लॉ मार्क से बाहर आ जाता है, घाव भी भर जाते हैं। हिडारी की नजर सारडा के सारिंगान पे होती है। हिडारी को समझ आने लगता है कि जो अटैक था वो चिडोरी था, बहुत हार्ड है कंट्रोल करने के लिए उसे सारिंगान चाहिए पड़ेगा। कोनोहामारू हिडारी से पूछता है कि कौन है वो और उसके कनेक्शन क्या है सासुके
उचिहा से। हिडारी रिप्लाई करता है कि वो नहीं जानता कि वो किसकी बात कर रहे हैं और ये भी बताता है कि वो खुद को जानना चाहता है कि वो कौन है, इसीलिए वो कोनोहा में आया है। आसरेप कोनोहामारू को बोलती है कि सारडा को प्रोटेक्ट करो, उसका टारगेट सारडा ही है। इतने में हिडारी अपने क्लॉ मार्क से एक हाथ से सारडा को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। एक शिनोबी अर्थ स्टाइल जुत्सु करने ही वाला होता है कि हिडारी पहले ही फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु करके उसे जला देता है। कोनोहामारू रासेंगान से उस पे अटैक करने को बढ़ता है और वो क्लॉ मार्क्स के जरिए अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, कोनोहामारू पे ही अटैक कर देता है। कोनोहामारू विंड स्टाइल रेसन बैरिकेड जुत्सु से उसके अटैक को डिफेंड करता है, पर ड्यू टू कोलिजन कोनोहामारू पीछे गिर जाता है। क्लास रेप भी कूल बनने का सोचती है, फिर उसे भी हिडारी झटके दे देता है। सबके सब घायल हो जाते हैं और इधर हिमावारी की कंडीशन बहुत नाजुक हो गई है। बैटल करते करते जूरा बेरहमी से हिमावारी को मारता है, हिमावारी को घातक चोट पहुंचती है। जूरा हिमावारी की हीलिंग पावर्स की तारीफ करता है कि ये बेयोंड हैं ह्यूमंस और जिंजूरिकी के हीलिंग पावर से। जूरा हिमावारी को कहता है कि इतनी अच्छी पावर्स होते हुए भी तुम मेरा कुछ न कर पाओगी। कुरामा ने जितना सोचा था जूरा को, वो उससे भी बड़ा वाला मॉन्स्टर है और कुरामा और जूरा की कोई बराबरी नहीं है। कावाकी और डेल्टा हिमावारी की ओर बढ़ रहे हैं। डेल्टा बोलती है कि तुम अभी उससे कचर गए हो, फिर भी तुम उसके पास जा रहे हो। कावाकी रिप्लाई करता है कि वो कुछ न कुछ करेगा जो वो कर सकता है। डेल्टा मजाक बनाते हुए कहती है कि वही तो पूछ रही हूँ कि क्या क्या कर सकते हो। कावाकी कुछ नहीं बोलता। इतने में बोरुटो उड़ते हुए आता है और हिमावारी को जूरा के पास से उठा ले जाता है। दूसरी तरफ सारडा को हिडारी डेवोर कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि वो कौन है। बोरुटो का फ्रॉग बोरुटो को एग्जैक्ट लोकेशन बताता है सारडा की। के बाद बोरुटो फ्लाइंग राइजन जुत्सु यूज करके वहीं पहुंच जाता है हिडारी के सर के जस्ट ऊपर और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हिडारी का एक हाथ काट देता है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। देन बोरुटो हिडारी के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर हिडारी गुस्से में आके बोलता है कि बोरुटो ओत्सुसुकी, और यहीं पे हो जाता है चैप्टर समाप्त। अब आगे देखना ये है कि बोरुटो कैसे इन्हें मारता है, आगे क्या होगा, से कैसे चैलेंजेस आएंगे आगे, तो आगे के चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तो आगे के चैप्टर्स एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और आज की वीडियो में अगर मजा आया हो तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।